सिंदूर कहाँ गया? सिंदूर मैं धुल चुकी हूँ और इसीलिए सिंदूर नहीं लगाती हूँ। श्रृंगार होता है महिलाओं का सिंदूर। सब कुछ कर देती हैं लेकिन सिंदूर नहीं धुलती हैं, आप सिंदूर धुल रही हैं। कितना तो नाराज़गी है। वो उस लायक नहीं है कि मैं उसके लिए सिंदूर लगाऊँ और उसकी लंबी उम्र के लिए मैं सिंदूर लगाऊँ। हुँ, शादी तो पूरा अच्छे से हमारे भैया-वैया किए थे खेत बेचकर। खेत अ, बेच के शादी किए थे। हाँ, खेत बेचकर लोग शादी किए थे कि पूरे परिवार में एक को ही टारगेट किया जाता था वो शबनम। हाँ, हाँ, हम ही को सब मतलब गलत कहते थे। हुँ, दोबारा हमको मतलब मेरा हाथ-वाथ बाँध कर मुझे उठाकर लोग गाड़ी में बंद करके ले गए थे। ऐसे ज विदाई हुई थी? मैं सबको बोली कि मैं अब नहीं रहूँगी, मेरे साथ ऐसा 2 बार हो चुका है, हुँ, मुझे आइए ले चलिए। तो बोले कि अब तो वहीं पर तुमको रहना है, अब कौन दोबारा फिर शादी करेगा, तुमको लेकर आएँगे तो फिर मेरा खेत बेचाएगा, फिर शादी-ब्याह करेंगे हुँ, तो बहुत तिथि होगा हुँ, और बदनामी भी होगी। हुँ, तो मेरे साथ ज़बरदस्ती हुआ है ना, हुँ, मैं चाहकर भी नहीं मतलब अपना कुछ कर पाई कि मैं उसके साथ ना जा पाऊँ, हुँ, कोई अब नहीं ले जा पाएगा। हुँ, क्योंकि उस बार तो बाँध-वोध कर लेकर चले गए क्योंकि हमारे साथ कोई नहीं था, मैं अकेली एकदम बिल्कुल अकेली पड़ी थी। हुँ, नहीं, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती हूँ, हुँ। शादी से तो बहुत डर लगता है। शादी मैं सोचती हूँ कान में मेरे पड़े ना कि शादी तुम करोगी कि नहीं। कैसे ज़िंदगी कटेगी आखिर अकेली ज़िंदगी कब तक जिएँगी आप? साथ वो तो तो चाहिए ना पता है किसी कोई ना कोई जीवन साथी वो चाहिए। तो पता है कि अकेले ज़िंदगी नहीं कटेगी। अब फ़िलहाल आपका गार्जियन कौन है? गार्जियन तो हमारी दीदी हैं, हुँ, रजनी दीदी। हुँ, और यही हमारे मम्मी-पापा जैसे हैं लोग और हुँ, हमारे तो भगवान हैं। हुँ। भगवान के रूप में इन दोनों को हम मतलब मानते हैं कि ये लोग हमारे मम्मी-पापा और भगवान भी हैं। हुँ। मित्रों नमस्कार, हमारी मौजूदगी है गोरखपुर में और गोरखपुर की एक लड़की जो आपको कैमरे के फ्रेम में नज़र आ रही है, इस लड़की की कहानी बहुत दर्दनाक है। शायद आप पहचानते होंगे, अगर पहचानते होंगे तो कमेंट करके बताइएगा और जो लोग नहीं पहचानते हैं उनको बता दें कि ये रजनी की छोटी बहन है। रजनी कौन? आरके रजनी कौशल जो यूट्यूब चैनल है, उसमें जो रजनी दिखाई देती हैं उन्हीं की छोटी बहन है। इनकी शादी भी हुई है। बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या कुछ मामला है, शादी हुआ तो इतने कम उम्र में क्यों हुआ? बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते, मैं मतलब मेरी शादी मजबूरी में हुई थी। नाम क्या है आपका? फुल शबनम ब्लॉग, शबनम नाम है मेरा नाम। आपकी शादी हुई है? हाँ, हमारी शादी हो गई है। हुँ, और लेकिन दिख तो नहीं रहा है, सिंदूर कहाँ गया? सिंदूर मैं धुल चुकी हूँ और इसीलिए सिंदूर नहीं लगाती हूँ। हुँ, और कितने लोग मतलब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि काहे आखिरकार सिंदूर काहे धुल दी हैं आप? क्योंकि मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती हूँ हुँ, और बहुत ख़राब है उसके साथ मतलब एकदम मतलब रहना ही नहीं चाहती हूँ। मैं सोचती हूँ कि मुझे तलाक दे दे और मैं सिंदूर धुल चुकी हूँ, इसीलिए मैं लगाती नहीं हूँ सिंदूर। हुँ। हाँ। अच्छा महिलाएँ तो कहती हैं कि पति अच्छा हो चाहे बुरा हो, लेकिन कहीं न कहीं पति की लंबी आयु के लिए वो श्रृंगार होता है महिलाओं का सिंदूर। सब कुछ कर देती हैं लेकिन सिंदूर नहीं धुलती हैं, आप सिंदूर धुल दी हैं। कितना तो नाराज़गी है। वो उस लायक नहीं है कि मैं उसके लिए सिंदूर लगाऊँ और उसकी लंबी उम्र के लिए मैं सिंदूर लगाऊँ। हुँ, जो हमें मारे-पीटे और मुझे अच्छे से ना रखे तो मैं उसके लिए क्यों सिंदूर लगाऊँ? कितने साल हुआ आपके शादी को? शादी हो गया तीसरा साल। तीसरा साल। हाँ, अच्छा शादी आपके मन-मर्ज़ी से हुआ था या फिर घर वाले कराए थे? फैमिली की मर्ज़ी से हुआ था और सबको पसंद आए थे तो सब मतलब सब हाँ बोल दिए थे तो हम भी बोल दिए हाँ। हुँ, और ये झूठ बोल के लोग किए थे कि लड़का दारू नहीं पीता था हुँ, और इसी इसी के लिए मतलब हम मतलब उसके उससे वहाँ से आए हैं। हुँ। हमको पीकर बहुत मारता-पीटता था तो अच्छा इसीलिए जब आपकी शादी तय हुई होगी तो उसका देख-देखा हुआ होगा? हाँ, देख-दिखावा हुआ था तो मैं मतलब बात भी होता था, तो 1.5 महीना था बात हम बात-वूत कर रहे थे तो 1.5 महीना शादी था। हुँ, तभी मैं बोली कि मतलब मुझे पता चला कि वो दारू-वारू पीता है, हुँ, तो मैं बोली कि मैं शादी नहीं कर सकती हूँ। तो जो मेरी घरवाले थे, हुँ, लोग हमें मतलब बहुत गाली-वाली देते थे कि शादी तो करना पड़ेगा, सब कुछ हो चुका है हुँ, और आजकल ज़माना में कौन नहीं पीता है, तो हुँ। तुमको शादी करना पड़ेगा। कैसे आपको पता चला कि वो दारू पीता है? और शादी जब आपकी तय हुई थी उससे पहले कितना दिन तक आप लोग बात किए थे? बात वही 1-2 महीना जो रहता है, शादी ठिका जाता है, उसके बाद 2-3 महीना होता है। देख-देखा हुआ कितना दिन बाद शादी भइल रहल?
3 महीने बाद भसक हुआ था। तो 3 महीने बाद लगातार आप बात की होंगी अपने पति से? नहीं, 1 महीना बीत गया तब उसके बाद लोग दिन बार रखने गए तो मोबाइल-वोबाइल दिया तो मैं बात-वूत कर रही थी। हुँ, तो उसकी माँ मतलब बोली हुँ, कि दारू-वारू मत पीना, तो मैं मोबाइल में सुनी तो मैं पूछी कि क्या आप दारू पीते हैं? तो बोला कि नहीं मैं दारू नहीं पीता हूँ। हुँ, तो मैं अपनी कसम-वसम धराई तो बोला कि हाँ, मैं पीता हूँ, कभी-कभी पीता हूँ। हुँ, तो बोले ठीक है, कोई बात नहीं। फिर भी हम मिन्हा किए थे कि भैया जी हम शादी नहीं करेंगे, उससे दारू पीता है। हुँ, मैं ऐसा मतलब अथी खोजती हूँ हमसफ़र कि वो दारू ना पीता हो और ना ताश खेलता हो, बस अच्छे से रहे वो हुँ। हमारे साथ। हाँ, खुश आप रखे आपको। हाँ, बस खुश रखे, तो वो तो मेरा सपना पूरा नहीं हुआ। शादी अच्छे से हुई थी? शादी तो पूरा अच्छे से हमारे भैया-वैया किए थे खेत बेचकर। खेत अ, बेच के शादी किए थे? हाँ, खेत बेचकर लोग शादी किए थे क्योंकि हमारे भैया ये दारू पीते हैं ना तो भैया घ भी दारू पीते हैं? हाँ, तो घर पे थे लोग तो पैसा-वैसा कहीं नहीं था। जोड़ीदार तो नहीं था आपके भैया का वो? नहीं, जोड़ीदार नहीं था, वो तो वहाँ का था लेहड़ा का। हुँ, हाँ, महाराजगंज लहड़ा? हाँ, महाराजगंज लेहड़ा। हुँ। तो हम लोग को नहीं पता था तो हो अच्छा गई। शादी होने के बाद जब ससुराल जाती हैं तो कितने दिन तक अच्छे से रही थी आप? वही 1 डेढ़ महीने तक अच्छे से थे और उसके बाद मारना-पीटना शुरू उसका हो गया था और जो उसका घर का आदत था वो अपना सब दिखाने लगा कि हुँ। मैं ऐसा था और ऐसे ही रहता था। अच्छा और आपके ससुराल वाले जैसे परिवार के लोग और कैसा व्यवहार करते थे? पहले तो लोग बहुत अच्छे से लोग किए हुँ, और उसके बाद सास जो हैं वो भी मानने लगी, ननद जो हैं वो भी मानने लगे और जो ससुर जी थे वो हुँ। तो पीकर रोज़ शाम को आते थे तो रोज़ गाली देते थे हमको। मतलब कुल मिला-जुला कर के पूरे परिवार में एक को ही टारगेट किया जाता था वो शबनम। हाँ, हाँ, हम ही को सब मतलब गलत कहते थे। हुँ, थोड़ा भी लेट हो जाता था खाना-वाना बनाने में, तो लोग लगते थे हमारे ससुर जो हैं वो गाली देने लगते थे क्योंकि उनको शाम ढलते हुए पहले उनको खाना चाहिए। तो थोड़ा लेट हो जाता था तो हमको लगते थे गाली देने के लिए। हुँ। हाँ। अच्छा शादी के बाद कितने साल तक आपका रिश्ता चला था? साल तक तो पता नहीं पर 2-3 महीने यही अच्छे से चला था उसके बाद मतलब पूरा 1 साल नहीं चला? नहीं साल भर नहीं चला था। अच्छा इसके दौरान कितने बार मायके आईं और मायके से ससुराल कितने बार गईं? इतने बार में तो मैं 3 बार आई गई थी, तो मतलब जब मैं पहली बार आई थी, तो मैं जा नहीं रही थी। हुँ, तो मामी-वामी को लोग झूठ बोल-बोल कर और चढ़ाकर उनको भेज मतलब फिर दोबारा हमको मतलब मेरा हाथ-वाथ बाँध कर मुझे उठाकर लोग गाड़ी में बंद करके ले गए थे। ऐसे जैसे विदाई हुई थी? मैं सूट-सलवार पे थी, वैसे उठाकर सब लेके चले गए। अच्छा आपके ससुराल वाले जब विदाई कराने आते हैं तो ऐसे आपकी विदाई हुई थी? हाँ, हमारे घर वाले भी नहीं कुछ बोले और वो सब ऐसे मुझे उठा कर ले गए। फिर उसके बाद भी मैं गई, फिर उसके बाद भी नहीं मैं मतलब वहाँ पर नहीं रह रही थी। हुँ, तो फिर उसके बाद भी लोग मारे-पीटे, तो मैं सबको बोली कि मैं अब नहीं रहूँगी, मेरे साथ ऐसा 2 बार हो चुका है, हुँ, मुझे आइए ले चलिए। तो बोले कि अब तो वहीं पर तुमको रहना है, अब कौन दोबारा फिर शादी करेगा, तुमको लेकर आएँगे तो फिर मेरा खेत बेचाएगा, फिर शादी-ब्याह करेंगे, हुँ, तो बहुत ही होगा। हुँ, और बदनामी भी होगी। हुँ, तो बताइए जो घर में मार-पीट होगा तो आप कैसे सहेंगे? तो हुँ, मुझे नहीं मैं सह नहीं पाई, मैं चली आई हुँ। और उसके अपने बाद आप से? नहीं, मैं हुँ, दीदी के पास कॉल की कि दीदी मेरे साथ ये होता है, हुँ, तो मेरी बड़ी वाली दीदी कॉल की इनके पास कि जाओ उसको लेकर आओ नहीं तो कह रही थी कि मैं मर जाऊँगी तो हमारी छोटी बहन नहीं हम लोग के बीच नहीं रहेगी तो हम लोग क्या करेंगे जाओ लेकर आओ। तो हमारी दीदी जो हैं रजनी दीदी, हुँ, आर के रजनी कौशल, हुँ, वो हमको गई लेकर आई और अपने घर रखी अपने पास। हुँ, 2 साल तक मैं अपनी मतलब वीडियो नहीं बनाई हूँ। हुँ, उसके बाद दीदी बोलीं कि वो लोग फ़ोन किए कि हमारी बहन का शादी है और भेज दीजिए हुँ। और रहेंगी अब मतलब फिर नहीं ऐसा हम करेंगे, दारू नहीं पिएँगे, ताश नहीं खेलेंगे। तो दीदी बोली कि लग लड़का फ़ोन किया था? हाँ, उसके घर वाले लड़का भी फ़ोन किया था। हुँ, तो मेरी दीदी बोली कि लग रहा है कि लड़का ठीक हो गया है, दारू नहीं पिएगा हुँ, और जाओ तुम। तो मैं फिर भी नहीं जा रही थी, मुझे पता था ना कि ऐसा फिर मेरे साथ हुआ था तो मुझे पता था कि वो बदलेगा नहीं, जैसे है वैसे ही रहेगा। हुँ। तो मुझे लोग भेजे, फिर मैं गई। विदाई हो ही गई। हाँ, फिर मैं गई, तो उसके बाद दीदी मेरा चैनल बनाई, वीडियो-वूडियो बनाने के लिए, तो मैं वीडियो-वूडियो अच्छे खासे से बना रही थी, पर मुझे मारे। ससुराल में? हाँ, वहाँ पर भी बना रही थी। हुँ, तो
मुझे फिर मारने पीटने लगे तो बहुत ज़्यादा मारे थे हमको, कान पे भी सब मारे थे और कजरी जमा था। तो मेरा मोबाइल सब मार के मेरा मोबाइल छीन लिया था। अरे जब आप ससुराल गई थी तो क्या आपकी सेहत ऐसे ही थी या फिर इससे हेल्दी थी आप? ऐसे नहीं थे, इससे हेल्दी थे। मतलब स्वस्थ थी, हाँ, मोटी दिखती थी? हाँ, मोटी दिखते थे हम। हुँ। तो अब यही सब टेंशन था तो अब क्या बताएँ फिर चली आई आप? हाँ, फिर चले आए तो दीदी लेकर आई, बोली कि आओ तो कैसे लोग फुसला-वुसला कर बुलाए तो आए हम लोग। हुँ। तो दीदी देखी जब बहुत मारा-वारा था तो दीदी बोली कि अब नहीं जाएगी। हम भी बोले थे कि नहीं जाएँगे दीदी देखिए, हम इसीलिए नहीं जा रहे थे, आप लोग भेज दी। हुँ। वो अच्छा नहीं लड़का है। हुँ। तो बोली ठीक है अच्छा रहो, चैनल-वैनल खुल जाएगा, अपना आराम से रहना, उसी में भुलाए रहना, हुँ। अपना वीडियो-उडियो बनाओगी, अपना तुम अपना खर्चा-वर्चा देखना। अच्छा, यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि बहन का कलेजा पसीज जाता है। बहन आपको गार्जियन बन कर के अपने घर पे बुलाती हैं, रजनी, हाँ। लेकिन आपके परिवार वालों का कलेजा नहीं पसीजता है। हमारे हमारे भाई जो हैं 4 भाई थे, 3 एक्सपायर हो गए हैं, 1 ही अरे बचे बाप रे! हैं और वो भी उनका भी तबीयत ख़राब है। घर में और कौन-कौन है? कोई नहीं, 1 भाई और भाभी बस हैं। अच्छा, अब फ़िलहाल आपका गार्जियन कौन है? गार्जियन तो हमारी दीदी हैं, हुँ। रजनी दीदी हुँ। और यही हमारे मम्मी-पापा जैसे हैं लोग और हुँ। हमारे तो भगवान हैं। हुँ। भगवान के रूप में इन दोनों को हम मतलब मानते हैं कि ये लोग हमारे मम्मी-पापा और भगवान भी हैं। हुँ। तो ऐसा सबको भगवान करे ऐसे सबको दीदी जीजा जी दें हुँ। और कभी भी किसी कितने साल से आप रह रही हैं रजनी के घर पे? 3 साल से हम दीदी के पास रह रहे हैं। हुँ। हाँ, शादी को भी 3 ही साल हुए? हाँ, शादी मतलब हुआ हुँ। उसके बाद 5-6 महीने के बाद मैं दीदी मतलब के पास आती-जाती थी तो आप मायके कम आती-जाती थी, दीदी के यहाँ आती थी? मायके 2-3 दाई गए उसके बाद फिर दीदी लिया कर आई, हुँ। तब दीदी के पास ही रहते हैं, मायके नहीं जाते हैं। ऐसे ज़िंदगी कैसे चलेगी और कब तक चलेगी? अब चलेगी जैसे भी चलेगी देखेंगे और आ, आप सभी का आशीर्वाद प्यार दुलार रहेगा तो क्या आपके पति ने आपको पूरी तरीके से छोड़ दिया है? आप पति को छोड़ दी हैं या फिर रिश्ते में कुछ बचा है? वो तो सब हो चुका है मतलब मैं तो रहना नहीं चाहती हूँ एकदम मैं छोड़ना चाहती हूँ वो हुँ। कहता है कि मैं नहीं छोड़ूंगा हुँ। तो छोड़ना तो पड़ेगा उसको हुँ। क्योंकि ज़बरदस्ती तो रखेगा नहीं हुँ। कोई रख भी नहीं सकता है किसी को हुँ। तो वो ज़बरदस्ती भी करेगा तो अब की तो उसको पता चलेगा कि क्या आखिर होता है कैसे ज़बरदस्ती ज़बरदस्ती कर सकता है आपके साथ? अगर आप उसके साथ नहीं रहना चाहती हैं? कानून व्यवस्थाएँ तो हैं ना? तो मेरे साथ ज़बरदस्ती हुआ है ना, हुँ। मैं चाहकर भी नहीं मतलब अपना कुछ कर पाई कि मैं उसके साथ ना जा पाऊँ। हुँ। हाँ, अभी अगर वो आए आपको विदा करके ले जाना चाहे, जैसा आपने बताया कि हाथ-पैर बाँध दिया गया था, तब क्या करेंगी? तो ऐसा अब नहीं ना हो पाएगा, मेरी दीदी है ना हमारे साथ खड़ी हैं। हुँ। हमारी बड़ी दीदी जो हैं वो भी खड़ी हैं, दोनों दीदी भी हमारे साथ खड़ी हैं तो कोई अब नहीं ले जा पाएगा। हुँ। क्योंकि उस बार तो बाँध-वोध कर लेकर चले गए क्योंकि हमारे साथ कोई नहीं था, मैं अकेली एकदम बिल्कुल अकेली पड़ी थी। हुँ। तो खर्चे कैसे चलते हैं? खर्चे तो हमारी दीदी हैं वही चलाती हैं हमारा खर्चा-वर्चा भी। हुँ। हाँ। और आप सोशल मीडिया पे भी वर्क करने लगी हैं? हाँ, करने लगे हैं और क्या चैनल का क्या नाम है? फुल शबनम ब्लॉग हुँ। तो सोशल मीडिया पे काम करती हैं, इसमें सबसे ज़्यादा सहयोग योगदान किसका रहा? हमारी दीदी का आर के रजनी कौशल। अच्छा, अभी कहाँ तक चैनल आपका पहुँचा है? पब्लिक का प्यार मिल रहा है? बहुत मिल रहा है, 1 लाख से ऊपर हमारे सब्सक्राइबर हो चुके हैं। हुँ। हाँ, कुछ पेमेंट वगैरह आया पैसा-वैसा आया है तो या फिर आस पे ज़िंदगी कट रही है? नहीं आया है तो मोबाइल खरीदें अच्छा, मोबाइल खरीदी हैं? हाँ, तो कैसे आखिर ज़िंदगी कैसे कटेगी? कहीं न कहीं आपकी बहुत कम उम्र है। उम्र इस से उम्र में लड़कियों की शादी होती है। मजबूरी में हो गई थी ना, हुँ। अब नहीं करना चाहते तो फिर भी करना पड़ा। हुँ। हाँ। तो अभी क्या मन में है कि मतलब उसको छोड़ कर के कहीं शादी करना चाहती हैं? क्या मन में है? नहीं, मैं भी शादी नहीं करना चाहती हूँ। हुँ। शादी से तो बहुत डर लगता है। शादी मैं सोचती हूँ कान में मेरे पड़े ना कि शादी तुम करोगी कि नहीं। कैसे ज़िंदगी कटेगी आखिर? अकेली ज़िंदगी कब तक जिएँगी आप? साथ वो तो तो चाहिए ना पता किसी है कोई ना कोई जीवन साथी वो चाहिए। तो पता है कि अकेले ज़िंदगी नहीं कटेगी पर आगे देखेंगे कि क्या होता है, क्या नहीं। हुँ। हाँ, मतलब कहीं न कहीं संभावनाओं पे जीवन जो है कटेगा। हाँ, कटेगा वैसे। क्या कहना चाहेंगी जो दर्शक आपको देख रहे हैं, उनसे अपने लिए आप क्या कहना चाहेंगी? बस
कुछ भी नहीं कहना चाहते हैं। आप लोग प्यार जैसे बनाए रहें। हाँ, आप लोग प्यार दुलार ऐसे ही बनाए रखिए और आगे बढ़ाइए। अच्छा, क्या आपको उम्मीद लगता है कि सोशल मीडिया का सहारा लेकर के जितना बड़ा कदम आप उठा रही हैं, इसमें आप सफल रहेंगी? हाँ, पब्लिक का प्यार दुलार देखकर लग रहा है कि मैं आगे बढ़ूँगी और सफल होंगी हुँ, और ऐसे ही प्यार दुलार रहेगा तो मैं आगे जाऊँगी, हुँ। सफलता मिलेगी हमको। अच्छा, हर वक़्त ऐसे ही निराश रहती हैं या फिर कभी चेहरे पे मुस्कान भी आती है? शबनम के चेहरे पे मुस्कान आती है कभी कि नहीं? आती है, जो हमारे यूट्यूब फैमिली हैं, लोग बोलते हैं कि अच्छे से तैयार होकर वीडियो-वोडियो बनाओ। हुँ, कमेंट-वमेंट देखकर बहुत ही अच्छा लगता है। हमारी दीदी हमेशा हमको हँसाने की कोशिश करती रहती हैं। हुँ। हाँ। तो चलिए मित्रों, ये शबनम है और शबनम रजनी की छोटी बहन। इनके जीवन के बारे में आप सब कुछ सुने होंगे, जानते भी होंगे। जो इनके सब्सक्राइबर होंगे, जो इनके वीडियो को हमेशा देखते होंगे, उनको पहचानते भी होंगे। लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं, वो इनकी स्टोरी से वाकिफ़ हुए कि आखिरकार ये शबनम जो कि वीडियो में दिख रहे बिल्कुल मासूम, मतलब इस उम्र में लड़कियों की शादी नहीं की जाती है, लेकिन तब भी इनकी शादी होती है। और शादी होने के बाद जब ये ससुराल जाती हैं, तो ससुराल पक्ष से ख़ास तौर से पति से इतना प्रताड़ित होती हैं कि आज ये शादी नाम अगर इनके सामने कोई ले ले, तो इनका रूह काँप जाता है। सही है? हाँ, एकदम सही बात है। हुँ। तो चलिए मित्रों, ये स्टोरी आपको कैसी लगी? और ख़ास तौर से आप लोग शबनम के चैनल पे विज़िट करिए। इनके चैनल का नाम है फूल शबनम ब्लॉग। ये जिस प्रकार से एक बीड़ा उठाई हैं, जिस प्रकार से ये संघर्ष करके सोशल मीडिया के बदौलत अपने जीवन को अकेला जीना चाहती हैं, तो उसमें आप भी सहयोगी बनिए। चलिए मित्रों, ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।